तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान् ईश्वरो हरिः श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्य शिक्षता भयम्। इसलिए आप अगर अभय प्रदान प्राप्त करना चाहते हो तो माधव से जुड़ जाइए। देखिए अगर भगवान को प्राप्त करना है तो 4 बातों का ध्यान देना चाहिए। क्या? जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धिया। पहला बात क्या है? आसन को जीतो। जो आसन आपको उचित लगे उस पर आसन में बैठने का अभ्यास करो 1-2 घंटे के लिए। जब आसन को जीत जाओ तो जित श्वास पूरक कंपक रेचक के द्वारा सांस पर नियंत्रण करिए। इसलिए कहते हैं प्राणायाम परम बल है। प्राणायाम करने में बहुत बल होता है। फिर जब श्वास को भी जीत लो तो जितनी भी इंद्रियां हैं, पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, इन समस्त 10 इंद्रियों को जीत लीजिए। फिर जितसंगो जितेंद्रिय है, संसार से असंग हो जाइए। कैसे? जैसे जो कमल का फूल होता है क्या रहता तो जल में ही है, पर जल में रहते हुए भी जल से ऊपर रहता है, जल का स्पर्श नहीं करता है। ठीक इसी प्रकार से रहिए तो आप संसार में ही, परंतु कैसे रहिए? जिस प्रकार से जल में कमल रहता है। इन 4 बातों का ध्यान करने के बाद तब भगवान के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। भगवान का स्वरूप 2 बताए गए हैं। एक स्थूल स्वरूप है भगवान का, एक सूक्ष्म स्वरूप है। स्थूल स्वरूप में कहते हैं 7 लोग नीचे, धरती से नीचे हैं, अतल वितल सुतल तुलातल महातल रसातल और पाताल। और 7 लोग मृत्यु लोक से ऊपर हैं, भू भुव स्व मह जन तप और सत्य। 7 लोग जो है भगवान का, विराट भगवान का शीश है। कहते हैं जो बड़े बड़े पर्वत दिखाई दे रहे हैं आपको, इस भगवान की हड्डियां हैं। जो हरी हरी घास, हरे हरे वृक्ष जो दिखाई दे रहे हैं वो भगवान की रोमावलियां हैं, रोम कूप हैं। जो गंगा यमुना सरस्वती जो महान नदियां हैं वो भगवान की नाड़ियां हैं। कहते हैं जो भी चित्र आपके मन को मुग्ध कर ले, आपके मन को मोहित कर ले, वही भगवान की मुस्कान है। हासो जनोन्माद करीच माया, ये भगवान की माया है। अंत में सुखदेव जी महाराज कहते हैं मुक्ति 2 प्रकार की होती है, एक सद्य मुक्ति, दूसरी क्रम मुक्ति। कुछ साधक ऐसे होते हैं जो कि इस संसार में तपस्या के द्वारा सारे लोगों को छोड़ करके भगवान के दिव्य परम धाम को प्राप्त कर लेते हैं। उसे कहते हैं सद्य मुक्ति, अर्थात अतिशीघ्र भगवान को प्राप्त कर लेना। और कुछ साधक ऐसे भी होते हैं जो कि क्रम मुक्ति का आश्रय लेते हैं। जो क्रम मुक्ति का आश्रय लेते हैं वो जो साधक होते हैं, जब संसार को छोड़ कर जाते हैं तो सूक्ष्म के शरीर के साथ जाते हैं। क्योंकि जब शरीर होगा तभी तो भोग पाएंगे। तो क्या कहते हैं, पहले स्वर्ग लोग जाएंगे, फिर सत्य लोग जाएंगे, भूलोक स्वर्ग लोग अनेक लोगों में भ्रमण करते हुए जाते हैं, अंत में सत्य लोग को पहुंचते हैं। अब कहते हैं कि देखो परीक्षित, कहते हैं कि किस कामनाओं से किस देवता का यजन करना चाहिए, उपासना करना चाहिए, वो 3रे अध्याय में बता रहे हैं। कहते हैं कि अगर बसों की उपासना करेंगे तो रुद्रगण की उपासना करना चाहिए। अगर पराक्रम चाहते हो तो मनुओं की उपासना करें। अगर अन्न की कामना है तो अन्नपूर्णा माता की उपासना करें। अगर राजगद्दी चाहते हो तो मनुओं की उपासना करें। अब अगर सुंदर स्त्री चाहते हो तो उर्वशी की उपासना करें। अगर प्रतिष्ठा चाहते हो तो गंधर्वों की, अगर सुंदर रूप चाहते हो तो गंधर्वों की उपासना करो। और कहते हैं अगर आपके अंदर एक कामनाएं हो अथवा अनेक कामनाएं हो, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन येत पुरुष परम। आपके अंदर एक कामना हो अथवा बहुत सारी कामनाएं हो, फिर भी प्राणी मात्र को भगवान विष्णु का उपासना तो करना ही चाहिए। बोले महाराज जब हमारे कुछ चाहिए नहीं तो भगवान विष्णु की उपासना क्यों करे? क्या उनकी उपासना से भी
कुछ प्राप्ति होती है? बोले हाँ, भगवान विष्णु की उपासना से मोक्ष धाम की प्राप्ति होती है। और कहते हैं जो मानव कर पा करके भी भगवान सारा जीवन केवल व्यर्थ में ही लगा देता है, इधर उधर लगा देता है, भगवान का भजन नहीं करता, वो तो उसका मानव जन उसी प्रकार निरर्थक है जैसे वो श्वास लेता हुआ मुर्दे के समान है, जो कि भगवान के इस जन्म में भगवान को प्राप्त नहीं कर सका। और चार पशु इसके प्रशंसा करते हैं। कौन? स्विष्ट भरात होष्ट करे संस्कृतः पुरुषः पशु। पहला प्रशंसक कौन है? कुत्ता। बोले राधे राधे, ध्यान से श्रवण करिएगा। कुत्ता किसका प्रशंसा करता है? जो कलयुग के प्राणी थोड़ी सी संपत्ति पाने के लिए आपस में लड़ते रहते हैं, एक दूसरे गला काट देते हैं, उनको देख करके कुत्ता बड़ा प्रसन्न होता है। बोलता है कि स्वरूप भले ही हमारे जैसा नहीं है, परंतु स्वभाव हमारे जैसा ही है। जैसे हम रोटी के टुकड़े के लिए लड़ते रहते हैं, ऐसे ये भी पेट भरने के लिए ही लड़ते रहते हैं आपस में। तो उनको ऐसे जो मनुष्य निरंतर लड़ते रहते हैं, उनको देखकर कुत्ता बड़ा प्रसन्न होता है कि हमारी जैसी चाल की मिल रही है। और दूसरा प्रशंसक कौन है? सविट वराह। वराह माने होता है ग्रामीण सुकर। जिन मनुष्यों की प्रवृत्ति यही बन गई है, जहाँ से मिले उसको हड़प कर लो, दूसरी संपत्ति को अपना अधिकार बना लो, उनको देकर के वराह कहता है कि स्वरूप भले हमारे जैसा नहीं है, परंतु ऐसे प्राणियों का स्वभाव जो मेरे जैसा ही है। जैसे हम कहीं भी दिन रात पेट भरने में लगे रहते हैं, ऐसे भी दूसरे के साथ कपड़ करके चल करके अपने परिवार का ही पालन पोषण करते रहते हैं। तो दूसरा प्रशंसक कौन है? वराह। और तीसरा प्रशंसक कौन है? ऊंट। जहाँ थोड़ा पद तपस, आज ऊंट हमारे सोसाइटी में घूम भी रहा है, जहाँ थोड़ा रुपया पैसा मिल गया, पद प्रतिष्ठा मिल गई, तो गौरव के मारा, अहंकार के मारे सिर है आकाश में टकराने लग जाता है। बताओ, हमारी बराबरी संसार में कोई नहीं है। तो जहाँ ऊंट दे करके, ऐसे देहाभिमानियों को दे करके ऊंट कहता है कि चाल भले मेरे जैसी लग रही है, स्वरूप भले मुझसे अलग है, परंतु उनकी जो चाल है वो हमारे जैसी है। जैसे हम उठाकर चल रहे हैं, ऐसे कलयुग के प्राणी भी महात्माओं को प्रणाम करने शर्म लगती है, भगवान को प्रणाम करने में अपमान महसूस होता है। ऐसे प्राणियों का ऊंट प्रशंसा करता है। और चौथा प्रशंसक कौन है? खर। खर माने होता है गधा। जो मनुष्य जीवन भर जिंदगी का बोझ ढोते रहते हैं, गधा क्या करता है? जब तक उसमें बल रहता है, ईंटा ढोया, मिट्टी ढोया, चूना ढोया, कब तक? जब तक उसमें बल रहता है। और जहाँ वो बुजुर्ग हो जाता है, जो किसान रात दिन उस पर ईंटा ढोया है, मिट्टी ढोया है, आज वही किसान जब किसी काम का गधा नहीं रह जाता है, उसको लाठी मार के घर से भगा देता है। तो जब तक हमारे पास खूब रुपया पैसा रहता है, रोज बादाम के हलवे खिलाए जाते हैं, बहू रानी सासू की खूब सेवा करती हैं, परंतु जहाँ ससुर जी के पास पूरी कौड़ी नहीं रहता है, तो उनसे कोई बात करने वाला नहीं है। उनकी कटिया तो किसी खेत में डाल देती हैं, वार्ता पृछति कोपि न गेहे, घर में कोई इनसे बात करने वाला नहीं है। तो ऐसे संसार में फंसे हुए प्राणियों को देख करके गधा कहता है कि भाई, जैसे मैंने अपने मालिक के लिए निरंतर मिट्टी ईंट ढोते रहे, परंतु मेरे स्वामी ने आज तक कभी मुझे धन्यवाद नहीं दिया, कभी शाबाशी नहीं दी कि बेटा तूने मेरे लिए बहुत काम किया। जब भी देता था तो 2 डंडे ही मारता था। तो जो गति हम अंत में हमारी हुई, वही गति अंत में तुम्हारी भी हो गई, इसलिए हमारे अंत में कोई अंतर नहीं है। अंत में परीक्षित जी महाराज कहते हैं कि भगवान, आखिर में भगवान इस संसार को बनाते कैसे हैं? तब सुखदेव जी महाराज को स्मरण आया कि बताओ, हम तो कथा प्रारंभ कर दिए और ये मंगलाचरण किए ही नहीं, जबकि मंगलाचरण कथा के प्रारंभ में होता है। और दूसरा कारण यह है कि परीक्षित ने सीधे प्रश्न किया था, मरने वाले को क्या करना चाहिए? तो उसका उपाय बताने में क्या सोचने की बात थी, वो सुखदेव जी महाराज बता दिए। परंतु अब जो प्रश्न कर रहे हैं कि भगवान संसार को बनाते कैसे हैं, तो भगवान की कृपा के बिना भगवान के गुणों का वर्णन करना संभव नहीं है। तब सुखदेव जी महाराज भागवत जी के 2 स्कंद के 4थे अध्याय में भगवान का मंगलाचरण कर रहे हैं। कीर्तनम स्मरणम यदर्हणम, कीर्तनम स्मरणम यदर्हणम, यद्वंदनम श्रवणम यदर्हणम, यद्वंदनम श्रवणम
सुखदेव जी महाराज कहते हैं तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। जिन प्रभु का कीर्तन, जिन प्रभु का स्मरण, जिन प्रभु का वंदन, जिन प्रभु का पूजन करने से लोकस्य सद्यो विधुनोत कलमश, संसार के जो प्राणी हैं वो निष्पाप हो जाते हैं। ऐसे सुभद्र श्रवस भगवान श्रीमन नारायण के पाद पद्म में मिलकर के बारंबार प्रणाम करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, कोई कितना भी तपस्वी हो, मनस्वी हो, यशस्वी हो, परंतु क्षेमं न विंदन्ति विना यदर्पणम्, जब तक वह अपने संपूर्ण साधनों को भगवान में समर्पित नहीं करेगा तब तक उसका कल्याण होने वाला नहीं है।